जय श्री सीताराम जी। जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए इनके चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल जितने भी सदस्य नए जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। और कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे, कई बताते भी हैं कि कुछ अगर ऐसे उनके जो है उन्होंने कहीं सर्च किया, मतलब कोई परेशान थे तो अचानक से ये चैनल दिख गया। तो मेरा ये चैनल जब भी ये भैया ने चैनल बनाया था तो पहले वीडियो में भी उन्होंने बताया था कि ये चैनल सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जिनको कि शायद रियल में इसकी ज़रूरत होगी और जो परेशान होंगे। और बहुत सारे पहले भी ऐसे चैनल बने हैं और आप लोग भी जुड़ गए हो, लेकिन शुरुआत वाले जानते होंगे कि ये जो चैनल है कि मैं इसमें कोई वीडियो एडिट वगैरह नहीं करता, आता ही नहीं है बल्कि। और जैसे भैया मुझे बताते हैं वैसे ही मैं बोल देता हूँ। और उसमें मतलब मेरा अपना कुछ वो नहीं होता बोलने का भी, जैसे बोलेंगे वैसे ही बताऊँगा, वैसे ही डाल दूँगा। और उनको ये भी बता दूँगा, उनको अजीब लगेगी कि मैं फिर देखता भी नहीं हूँ वीडियो। और शायद लास्ट में अगर वो बोलते हैं तो कभी देख लेता हूँ, वैसे वे बता देते हैं मुझे कि हाँ ये विषय ये वही चुनते हैं। तो आज का जो विषय चुना है उन्होंने, उन आज का विषय है कि संकल्प पूरा क्यों नहीं होता हमारा। और संकल्प अगर हम कर भी लेते हैं पूरा तो हमारा काम क्यों नहीं बनता। ये बहुत सारे उनके जितने भक्त हैं उन्होंने दास से सवाल किया था और मेरे हर सवाल का जवाब भैया ही देते हैं। भैया आप लोगों के साथ में 4 बजे भले बैठता हूँ, मुझे भैया 3 ही बजे मतलब मैं उठा देते हैं। आजकल मेरी क्लास चल जाती है तो उसके बाद में बैठता हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा था, भैया से प्रश्न मेरा भी था ये। तो उनके जो जवाब है अब सब अपने अपने तरीके से ले सकते हैं, इसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। अब जैसा जिसकी सोच, जैसी जिसकी भावना। तो उससे पहले भैया ने जो चीज़ बताई है, तो पहले ना पॉजिटिव माइंड से रही है। जो भी भैया के इस चैनल में जो जुड़ा है, आप लोग मतलब दिमाग में सेकंड थॉट मत लेके आइए कि पता नहीं क्या है, इसके जैसा उसके जैसा ये वो चीज़ मत कीजिए। अब जुड़े हैं तो साफ दिल के साथ में जुड़िए। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 200 हैं या 50 देख रहे हैं। और लास्ट तक मेरी वीडियो जो है अगर एक आदमी ने भी पूरी देखी है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ने जैसे बताया है वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। और कुछ अगर आपको उसमें से सीखना है तो ज़रूर सीखिए। कई बार ऐसा होता है कि भैया की वीडियो में उन्होंने कुछ चीज़ें बता भी दी होती है तो उसके सवाल भी आते हैं उसमें, तो वो भी परेशान रहते हैं कि अब मैं भी कि पता नहीं क्या है, देखते तो है नहीं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों पूरा क्यों नहीं होता है। तो हम लोग जो इंसान है ना, जो भैया से जुड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत ही सरल सरल भाषा में बताई है कि उनकी बातें, उनके जो सीखना चाहते हैं, उनसे जो कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, जो उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो कैसे होते हैं। वो बता रहे हैं वो 3-4 तरह के, जैसे हम स्टूडेंट होते हैं ना वैसे होते हैं। एक स्टूडेंट होता है कि जो स्कूल तो जाता है लेकिन वो बंक मार देता है, मतलब पढ़ाई नहीं करता, वो जाता है और फटाफट निकल आता है, या फिर उसका मन नहीं लगता। दूसरे वाला जाता है, वो देखता है कि यार टीचर कैसा है, नहीं नहीं इस टीचर में वो बात नहीं है, मतलब ना तो इस टीचर ही स्मार्ट नहीं है तो पढ़ाएगा क्या, जैसे मैं हूँ। और तीसरा जो है, मतलब वो जाते हैं, वो लोग बैठते हैं अपनी मजबूरी में, ठीक है पढ़ देखते हैं क्या होता है, पढ़ लेते हैं, हो जाएगा कुछ ज़िंदगी में। चौथे हुए हैं जो अपनी ज़िंदगी के साथ उस शिक्षा को जोड़ लेते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं अब मुझे मतलब कुछ करके निकलना है। और जो पहले वाले मतलब वो जो पेपर में बैठते हैं ना कुछ, तो वो पेपर को कुछ खाली छोड़ के आ जाते हैं कि भाई जब कुछ पढ़ाई नहीं है तो खाली छोड़ के आएंगे। नहीं यार वो मतलब पेपर बहुत टफ था। दूसरे वाले जो होते हैं मतलब अपना कर लिया, आधा अधूरा सा जो कर लिया, हो जाएंगे पास तो पास। तीसरे वाले भी सयाने होते हैं, वो बैठे तो थे ही स्कूल में, अब वो सब कुछ भर देते हैं, सब कुछ भर के आते हैं कि लेकिन जो है ना उसके बाद भी जो है
कुछ नहीं हो पाता। और घर आके बताते हैं कि हाँ जी हम पेपर पूरा भर के आए हैं जी, 100 में से 150 नंबर का लिख के आए हैं, लेकिन नंबर वही, पासिंग मार्क्स, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। चौथे वाले जो होते हैं वो बहुत ही कम कम संख्या में होते हैं, जैसे मेरी इस भैया के चैनल में है। और इसमें से भी मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ पे 200 अभी शायद जुड़े होंगे, 200 सवा 200 जो भी हैं, उसमें से भी जो है शायद ही कोई इस वीडियो को पूरा देखेगा। उसमें से 2 या 3 लोग 4 लोग जो भी शायद हों वही होंगे, और उनको ही समझ में आएगा। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कौन से तरह के आप स्टूडेंट हैं, तो उसी को मान के चलिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर भैया से आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप चौथे तरह के ही आप स्टूडेंट बन के फोकस कीजिए, आप प्रोसेस पे कीजिए, रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए। प्रोसेस अच्छा होगा, रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आपका लिखा जा चुका है। तो विषय जो था, वो विषय था कि हमारा जो है संकल्प पूरा क्यों नहीं होता है। संकल्प पूरा कर लेते हैं तो हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता है। तो इसका जो है सीधा सा जो उपाय है कि हम लोग जो है ना, जब भैया से जुड़ते हैं तो हमारे जो मन में है ना कुछ चीज़ें चल रही होती है, हम लोग किस चीज़ से जकड़े हुए होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीज़ों में पूरी तरह से बंधे हुए हैं। अब भैया जो है राम इसी चीज़ों से जो है हम लोगों को दूर करना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और उन अपनी कृपा पात्र के लिए एक, कहते हैं अध्यापक भी जो है ना अपना सब कुछ असली गुण, असली अनुभव उन्हीं को देता है जिनको भी लगता है कि ये संभाल पाएंगे, उनकी विरासत को आगे लेके जाएंगे। ऐसे ही हमारे श्री बालाजी महाराज हैं कि वो भी टेस्ट करते हैं, बहुत टेस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो टेस्टिंग होती है धैर्य की। और मैं क्यों बता पा रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए किसी जो है ने अगर आईएएस की जो है ना अटेम्प्ट भी किए हैं, पेपर अटेम्प्ट किए हैं या आईएएस बना है, तो वो जानता है कि वो किन परिस्थितियों में जाके यहाँ तक पहुँचा है, वही लेक्चर दे पाता है आगे। और बाकी अगर कोई बोल रहा हो तो वो बोलता रहे, लेकिन वो अपने निजी अनुभव नहीं बता पाता। तो इन सब चीज़ों में जो मुझे भैया ने निजी अनुभव भी दिए हैं और अभी कंटिन्यूसली दे रहे हैं, मैं किस संसार में हूँ। और मतलब आप लोग उस चीज़ का कर भी नहीं सकते, मतलब क्या सोचते होंगे आप लोग पता नहीं मेरे बारे में। तो जो भी मैं अनुभव करता हूँ तो उसी चीज़ तक भैया ले जाना चाहते थे। हो सकता है कि हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं वो बहुत ही कम लास्ट तक जो है ना बचे, इतनी एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं। तो जो हम इस चीज़ को जो हम लोग जोड़ते हैं ना, सबसे पहले भैया से जब हम लोग संकल्प करते हैं, मैंने बताया था संकल्प कोई इजी चीज़ नहीं है। संकल्प एक दृढ़ निश्चय है कि हम भैया से कुछ कह रहे हैं कि हम लोग को हमें ये चाहिए या वो चाहिए, तो हम ये मतलब हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि भैया ने जो बताए हुए रास्ते हैं, जो हमें वो टीचर वो बता रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे ये सिलेबस करने हैं तभी जा आप पास हो पाओगे। तो हमें उनको विषय चुनने हैं, हमें कौन सा वो है कि हमारे किस चीज़ में कमज़ोर है, हमें उस चीज़ को देख के उस चीज़ को ख़त्म करना है उस संकल्प में। मेरे पास काम ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, किसी को छोड़ना पड़ेगा हमें भैया के साथ में। कि अगर हम उनसे जुड़े हैं हमें कुछ देना पड़ेगा। भैया तब देखते हैं कि नहीं इनको मैं दे सकता हूँ, कृपा दे सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं ये लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ की जो है बहुत ही कमी रह जाती है। सबसे पहले हम लोग संकल्प से पहले ही लेने की मुद्रा में रहते हैं कि बस मुझे डिग्री मिल जाए बस किसी तरह से। तो मैं पढ़ाई की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं भैया के चैनल में ज़्यादातर अगर 18 से जब जुड़े हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है उन्हें। 18 से 25 साल तक के जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो भी ध्यान दें, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत है, भैया से जुड़ना क्यों ज़रूरी है। तो संकल्प में जो है बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। बहुत मैंने बताया था ये दो धारी तलवार है, उधर भी कर सकती है इधर भी है। अब हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। तो आप अगर नहीं कर सकते हैं तो अटेम्प्ट मत कीजिए, पेपर में फेल हो जाएंगे। तो आप ये सोच के चलिए। तो आप भैया से जब जुड़ रहे हैं
तो जो भी संकल्प में उन्होंने बताया है, आपने कुछ संकल्प लिया है, आप मान लिया कि 11 हनुमान चालीसा 11 दिन का संकल्प करते हैं, 108 हनुमान चालीसा के संकल्प कर रहे हैं, 100 हनुमान चालीसा के संकल्प कर रहे हैं, या फिर कुछ भी डेली हम हनुमान चालीसा करेंगे नियमित समय पे आप कर रहे हैं, तो उसके साथ में उस दौरान में कुछ नियम कानून ज़रूर बंधे होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उस चीज़ का आप ज़रूर फॉलो कीजिए। वो अगर आगे भी चलेंगे तो आगे भी करते रहेंगे तो आपका फ़ायदा होता रहेगा। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत से लोगों ने जो मुझसे पूछा है कि भैया ये आपने बताया नहीं ब्रह्मचर्य के बारे में, कि जो है बाकी तो बहुत से चैनलों में ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं, ये है वो है और आप लोग करना चाहिए। तो मैंने आपका वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भैया ने शायद शुरुआत में बताया होगा कि हमें साफ़ सुथरा रहना है। साफ़ सुथरा मतलब पूरा खुल के नहीं बताया। तो इसका यही है। अब ब्रह्मचर्य का जब मैं बताने लगता हूँ, मैंने भी पूछा तो मुझे जो जवाब मिला कि आजकल जो हम ब्रह्मचर्य शब्द से ही सीधा हम दो शरीरों को जोड़ते हैं यहाँ पे, कि हाँ एक पुरुष हो गई एक स्त्री हो गई। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि बस इन्हीं चीज़ों में, मतलब शरीर से शुरुआत उठे सुबह और रात तक शरीर में ख़त्म हो गए। तो शरीर शरीर ही है। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नाम नहीं है, ब्रह्म जैसा आचरण होता है। और ब्रह्मचर्य में हर चीज़ देखना पड़ता है हमें। हर जो है हमारा आचरण कैसा हो, हम दूसरों के प्रति हमारा क्या व्यवहार रहेगा, उस सारे व्यवहार ब्रह्मचर्य में आएंगे। और सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर भी है तो ये ध्यान रखिए कि जो हमारी जीवन संगनी है, हमारी अर्धांगिनी है, हमारी धर्मपत्नी है, या हमारे जो है पति है, उनके अलावा जो भैया ने, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम गृहस्थ से जुड़े हुए हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया गृहस्थी जीवन में और मतलब महिलाओं से बहनों से दूर रहते हैं, उनसे लोगों ने ऐसा बनाया नफरत करते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही गलत जो चीज़ भ्रांति फैला रखी है। लोग डरते हैं, आदमी डरते हैं कि ये क्यों वो कर रही है, हनुमान जी की क्यों कर रही है, हमारी गृहस्थ जीवन में खराब हो जाएगा, हमें मतलब दिक्कत हो जाएगी, ये कल को पता नहीं क्या करे। तो ये चीज़ें सिर्फ मतलब छला हुआ है, धोखा है। तो आप ये देखिए कि गृहस्थ जीवन में ये बहुत ही ज़रूरी है ब्रह्मचर्य को समझना। ब्रह्मचर्य में दो तरह के ब्रह्मचर्य हैं। एक तो जो है, आप अगर मान लिया शरीर से भी आप सोचते हैं तो एक शारीरिक ब्रह्मचर्य, एक मानसिक ब्रह्मचर्य है। सिर्फ भैया शारीरिक ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहे हैं कि हम दूसरे स्त्री पुरुष से हमारी कैसे संबंध है और क्या है उस दौरान में हमें नहीं करने चाहिए। उस दौरान में हमें अपने भी घर में भी वैसी स्वच्छता बनाए के रखनी चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल ये पूजा पद्धति के नियम है कि हमें अगर घर पे भी पति पत्नी भी है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उस दौरान में जब भी आप संकल्प ले तो हम दोनों को ही ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या होता है ना कि कुछ राक्षस प्रजाति के भी हैं, हर घर में होते हैं। कहीं मतलब इसमें पुरुष भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकती है, भाई भी हो सकते हैं, कुछ भी है। वो लोग मतलब शरीर को खाने की वस्तु समझते हैं। बस खाना है डेली, प्लेट मतलब मांस चाहिए उन्हें। वो मतलब है कि प्लेट में भी चाहिए, खाने में भी चाहिए, रात को भी चाहिए, हर जगह में। बहुत गंदी चीज़ है। तो मैं बोलता हूँ, मेरे तो मतलब अजीब सा लगता है कि खाना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों को। और मतलब सिर्फ उसी चीज़ में रह जाते हैं वो। डेली का जो है वो शरीर से शरीर में ही मांस में ही रह जाते हैं। तो इन चीज़ों से हम थोड़ा सा ना दूर रहना चाहिए। और जो भी ऐसे राक्षस प्रजाति के भाई या बहन है, तो मैं बता दूं, अगर उनके घर में कोई भी दूसरे भाई बहन अगर ये संकल्प करते हैं या करती हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, जिससे कि आप लोगों के भी उनके भी पाप खत्म होते हैं, हरण होते हैं। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि एक। और दूसरा जो हो गया, एक मानसिक भी ब्रह्मचर्य होता है कि उस दौरान में जो भी हमारे मानसिक में, जैसे हम निकलते के साथ ही सड़क में, या जो हमें वीडियो में दे रखा है यूट्यूब में या फिल्मों में, जो गलत गलत चीज़ें देखते हैं,
गलत विचार आते हैं मन में, इन सारी चीज़ों से मानसिक तौर पे भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी अभी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं है। जो लोग होंगे इधर उधर में अपना करते होंगे कुछ, जो है ना, तो उन लोगों के लिए भी है कि उस दौरान में कम से कम अगर रखें तो अपना मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, शारीरिक का पालन कीजिए। तो ये कारण होते हैं कि जिस हम भैया से जो है ना दूर होते जाते हैं, और हम लोग करते भी हैं और पूरे नहीं होते हैं। तो ये जो एक नियम पद्धति है, तो इसको पालन जरूर करना पड़ेगा, तभी भैया की कृपा आप लोगों पे बरस सकती है। और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भी मत कीजिए, भले ही संकल्प वगैरह कुछ मत कीजिए, सिर्फ भाव भक्ति से, सरल भक्ति से भैया के सामने बैठ जाइए। एक ही उपाय है कि जो आपके दर्द है, परेशानी है, आप उनके सामने बताइए, उनसे रिश्ता बनाइए, उनको बताइए, दुनिया वालों से मत बताइए, कोई कुछ नहीं करने वाला आपके लिए। उनसे बताइए, उनसे परेशानी अपनी शेयर कीजिए। देखिए चेंजेस सारे के सारे जो ये बुरी चीज़ें हैं वो अपने आप ही चेंज होते रहेंगे। मेरी खुद की भी बहुत सारी चीज़ें, बुरी चीज़ें जो थी, भैया धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म तो क्या होते हैं, हम लोग होते रहते हैं, इंसान ख़त्म हो जाते हैं, बुराई उसके अंदर की तो कहीं ना कहीं तो बचती ही है। फिर भी बहुत बहुत अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। और जो भैया की कृपा जो चाह रहे हैं, भैया की कृपा होगी, 100% होगी। स्टैम्प पेपर पे लिख के मैं दे रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम जरूर बना के रखिए कि बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं। अब मैं सब में, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र अलग है, ये मेरा काम नहीं है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ना बाबा बनने के उसमें हूँ, और बस एक मैं स्टूडेंट हूँ भैया का। और जो मुझे वो सिखा रहे हैं, बस अपने मैं जूनियर स्टूडेंटों को मैं सिखा रहा हूँ, जैसे एक सीनियर अपने जूनियर्स को सिखाता है कुछ। अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ भी फ़ायदा हो, किसी को भी आगे ज़िंदगी में चल के कुछ भी लाभ होता हो, इसी काम पे मुझे भैया ने लगा रखा है। तो मैं बहुत से लोगों के जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो लेकिन अगर वो देखेंगे तो धीरे 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 करके भैया जो भी बताएंगे, तो हर वीडियो में उनके लिए कुछ ना कुछ आते चले जाएंगे। और ये जो था संकल्प पूरा क्यों नहीं होता, इसमें शायद बता दिया है कि सारा कुछ, कि अपने जो भी भैया ने नियम कानून बताए हुए हैं उस चीज़ का आप पालन कीजिए, और थोड़ा भाव भक्ति के साथ कीजिए। टाइम की काउंटिंग में ना फंसिए कि इतनी देर में ख़त्म करना है। जैसे अगर कोई वीडियो भी देखता है तो बस स्किप कर करके देखता है, तो स्किप करने से कुछ नहीं मिलेंगे। स्किप मतलब शुरुआत में भी सीताराम थे, आखिर में भी सीताराम ही रहेंगे, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जो अंत तक अगर मान लिया अभी तक देख भी पाया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बालाजी जो है उनको सफल बनाए, और भाव भक्ति के साथ भैया से जोड़िए। एक बार कोशिश करके देखिए। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सोच लीजिए मैं कंपाउंडर हूँ, मेरे से आप इलाज मांगते जा रहे हैं कि आप इलाज दीजिए। मैं छोटा मोटा इलाज कर भी सकता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट अपने भैया, मतलब जो कि पीएचडी किए हुए, मतलब डॉक्टर है, पूरे के पूरे अच्छे कंसल्टेंट है, जो भी आपका हो, सबसे सीनियर है, वो आपके हर इलाज का, आपका नस देखे बिना भी इलाज कर देंगे। तो मैं आपको उनसे मिलाने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो आप उनसे भी मिलने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाली गोली मत खा के आराम लेने की कोशिश मत कीजिए कि बस गोली दे दे और बस मेरा काम बन जाए। तो इसी के साथ ही वीडियो जो भी यहाँ तक देख भी पाया हो, तो चलो, जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। और किसी भक्त ने मुझसे पूछा है कि आप सीताराम क्यों कहते हो, या श्री राम क्यों नहीं कहते हो, और राम राम में मतलब क्या अंतर है। तो मैं जय श्री राम भी कहता हूँ, सीताराम भी कहता हूँ, और इसका विषय थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और राम राम भी कहता हूँ। मैं आपको बताऊँगा किसी अलग वीडियो में, पूरा संक्षेप में बताऊँगा, शॉर्टकट में नहीं। मैं कुछ भी चीज़ का आंसर शॉर्टकट में नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि भैया ने मुझे एक एक विषय पे एक एक घंटे तक बैठाया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर जितने भी आपको 15-20 मिनट में जो मुझे मिलते हैं,
शॉर्टकट में जो भी भैया बता रहे हैं कि उसमें से निचोड़ जो है मैं आप लोगों को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी, राम राम जी सब।